बहुत सुंदर ध्यान किया आप लोगों। ऐसे ही ध्यान साधना करते चले जाना है, धीरे धीरे पार होते जाएंगे। दरबार ने वो शक्ति खोली है आप सबके लिए कि ध्यान साधना से ही आप पार होते जाएंगे। और ये भी ध्यान रखो कि जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, हमारी आवश्यकता है, हम जल ग्रहण करते हैं, हमारी आवश्यकता है, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। वस्त्र चाहिए, हमारे शरीर की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे ही जीवन की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, जो इस शरीर के भीतर रहता है जीवन, उसकी भी आवश्यकता है। अपने गुरु के प्रति समर्पण, ध्यान साधना, ये उसकी प्यास है, उसका लक्ष्य है पूर्ण मुक्ति, प्रेम, पूर्णता में रति, मोक्ष। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति है। यह जो मुक्ति है, अल्टीमेट जो जीवन का लक्ष्य है, वो यही है कि दोबारा से इस नरक में जन्म ना लेना पड़े। ईश्वर को उपलब्ध हो जाना है, ईश्वर ही हो जाना है, ईश्वर बनना नहीं है, ईश्वर हो जाना है। बनना कर्ता का भाव है, होना अकर्ता है, साक्षी है, दृष्टा है। तो अपने दृष्टा भाव को मजबूत रखो। जो कुछ हो रहा है उसे देखो, गौर से, ध्यान से देखो, विश्लेषण करो आराम से। उसमें लिप्त हुए कि झगड़ा शुरू, दूर से देखना है, उसको समझना है क्या हो रहा है। ये आदमी हमसे नफरत करता है तो क्यों, कारण को खोजना है, कारण का निवारण करना है। वो नफरत स्नेह में बदल जाएगी। ऐसे स्नेह करते चलोगे, एक से अनेक से, एक दिन ये स्नेह जब सबसे हो जाएगा, उसे कहा गया प्रेम। जो एक भी कण न बचे, सबसे हो जाए स्नेह, उसे कहा गया प्रेम। करते जाओ, देखते जाओ। सबसे प्रेम करने के पहले ध्यान देना होगा, स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं के प्रति जागरूक होना है, स्वयं के प्रति अपने विश्वास को पैदा होने देना है, बढ़ने देना है। इस बात को ध्यान रखना। स्वयं से समाधान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन परिवार की समृद्धि की ओर आपका ध्यान जाएगा, फिर समाज के तमाम समस्याओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और तब आप पूर्णता में रति के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप बहुत अच्छा करते जा रहे हो, बहुत सुंदर। आप लोगों का चयन हुआ भी दीक्षा में, आप आगे बढ़े, अगले चरण में गए। कुछ लोग 16वें चरण में गए हैं। जो 16वें चरण में चले गए, उनकी जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर, खूब ध्यान देना है अपने ऊपर। जितना ध्यान देते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और पूर्णता की तरफ बढ़ते जाएंगे। बाबा के चरण नहीं छोड़ना, माँ के चरण छोड़ना नहीं, मजबूती से पकड़े रहना। धीरे धीरे सब पार हो जाएगा। पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से, कृतज्ञता से, उस भाव से पकड़ के रखना। बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा बड़े दयालु हैं। और पूरे समर्पण से करना। एक मंदिर है यहाँ कानपुर में, वहाँ भक्त लोग नारा लगाते हैं, है भोलेनाथ का मंदिर, बाहर नारा लगाते हैं। कौन सा नारा लगाते हैं?
बाबा बड़े दयालु हैं और भक्त बड़े चालू हैं। तो अब कहते भाई हाँ, हमारे भक्त भी, बाबा के भक्त ही बहुत वो वाला चालू नहीं है, मक्कार वाले नहीं हैं। चालू है मतलब स्टार्ट है, बंदे नहीं हो रहे हैं, वो वाला चालू है। स्टार्ट हो गए, अब बंद होने का काम नहीं है, अब चलते जाना है, सिर्फ चलते जाना है, सिर्फ चलते जाना है। ये अनंत की यात्रा है, इस यात्रा पे ही विश्राम है। विश्राम इसी यात्रा से मिलेगा। विश्राम कहाँ मिलेगा? जहाँ पूर्णता में रति होगी, जहाँ पूर्ण होंगे वहीं विश्राम है, वो स्थायी विश्राम है। उस विश्राम की प्राप्ति के लिए प्रयास करते जाना है। तो बहुत सुंदर आपका भाव, बहुत आपने 4 दिन दरबार के साथ जुड़ करके खूब आनंद किया, आनंद लूटा। और मैं चाहता हूँ यही आनंद जब आपके साथ जाए तो आपके मोहल्ले में ये आनंद फैले, आपके आसपास परिवार में आनंद फैले, आपके मित्रों में, संबंधियों में ये आनंद आपका फैले, आपका दरबार फैले, आप और आनंदित हो जाएं, आपका जीना और सरल हो जाए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे विदेशों से आए तमाम उन भारतवंशियों को जो 4 दिन की इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में शामिल हुए। उन बाबा के विदेशी शिष्यों की जो मंच पर भी बैठे हैं, उन सभी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बाबा के सम्मान में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, आपके समक्ष आए, उनको भी धन्यवाद। सभी लोग जो पूरी टीम आपकी सेवा में लगी है, उस सबको भी धन्यवाद। तमाम सेवकों को, तमाम वॉलंटियर्स जो निरंतर 4 दिनों से 5 दिनों से आपकी सेवा में हैं, आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं, स्वयं भूखे खड़े रहते हैं धूप में, आपको छाया में बिठाते हैं। उन वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। पूरी हमारी जो काशी से, भोलेनाथ की नगरी से पूरी हमारी ये संगीत की धारा यहाँ जो बहा रहे हैं, सुरों की जो यहाँ पर बहार है, इनकी वजह से उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब पधारे। दरबार में आपने 4 चांद लगाए। हमेशा आप इसी तरह से दरबार में कार्यक्रमों में आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संगीता जी का बहुत धन्यवाद जो पूरी टीम को अपनी ले करके आती हैं। ये बाबा की बड़ी भक्त हैं, शिष्या हैं बाबा की, बड़ी लाडली, बहुत प्यारी हमारी बेटी की तरह हैं। धीमान जी आते हैं पंजाब से, हमेशा सब छोड़ छाड़ के, कुछ भी हो, कहीं भी कार्यक्रम हो, धीमान जी हमारे जो है हर जगह से सब कार्यक्रम छोड़ के अपने और दरबार के कार्यक्रम में भागे आते हैं। हमारे मनीष खुल्लर जी हैं, वो भी अपने तमाम कार्यक्रम छोड़ देते हैं, वो भी आए थे, हाजिरी दी उन्होंने यहाँ पर। ऐसे तमाम सब हमारे विशाल चौरसिया जी हैं, हमारे संदीप राजपूत जी हैं, संतोष पाठक जी हैं, तमाम यहाँ पर, एक नहीं बहुत नाम लेंगे, पलक है, बहुत नाम लेंगे, बहुत नाम लेते जाएंगे, सैकड़ों नाम हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे, जितने लोग इस दरबार को संगीत से, अपनी वाणी से गति देते हैं, झंकार देते हैं, उन सभी को भी दरबार की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। दिन दूना रात चौगनी सब बढ़ें। आज दरबार ने कुल अभी 7 पूर्णाचार्य चुने अपने दरबार में। जो बच्चे हमारे साथ रहते हैं, जो पूर्ण के बारे में पूरी सूचना रख पाए हैं, सूचनाएं उनके पास हैं, आचार्य हैं पूर्णता के, तो हमारे यहाँ 7 लोग ऐसे हैं
जिनको हम अगली गुरु पूर्णिमा में आपके सामने गाजे बाजे के साथ प्रस्तुत करेंगे, जो दरबार को आगे आकर के गति देंगे। हम तो हैं ही, बाबा तो हैं ही। तो सभी लोग आपको ध्यान साधना करा पाएंगे खुल के। तमाम शिविर आयोजित होंगे। थोड़ा बरसात का सीज़न निकल जाए थोड़ा सा, तो फिर इस तरह के शिविर आयोजित होंगे। जैसे मैंने पहले भी घोषणा की थी कि 5-5 दिन के शिविर, केवल ध्यान साधना और कुछ नहीं, केवल ध्यान साधना। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग ध्यान साधनाएं जो हमारी उपस्थिति में होंगी। और ये तमाम पूर्णाचार्य भी आपको कराएंगे, हम भी कराएंगे, साथ में रहेंगे 5 दिन। खूब ढोलक मंजीरा बजाएंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब मस्ती करेंगे और गुनगुनाते जाएंगे